एक ऐसा युग जब तीनों लोकों में प्रकाश का नामो निशान मिट गया था। एक ऐसा भय जिसने देवताओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उस भय का दूसरा नाम था महिषी, महिषासुर की बहन। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। मेरा वध केवल विष्णु और शिव के संयोग से जन्मे पुत्र के हाथों हो। महिषी को विश्वास था ये कभी संभव ही नहीं होगा, और इसी अहंकार में उसने देवलोक को रौंद डाला। इंद्र पराजित हुआ, देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, और तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव तथा विष्णु की शक्तियों का संयोग एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश ज्वाला में परिवर्तित हो गया। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत शिशु प्रकट हुआ, आंखों में शिव का संहार और मुस्कान में विष्णु की करुणा। ये थे हरिहर पुत्र। जब पांडालम के राजा राजशेखर शिकार के लिए गए तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी। पंपा नदी के किनारे उन्हें वही दिव्य शिशु मिला जिसके गले में एक मणि बंधी थी। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, एक साधु प्रकट हुए। राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, इसे अपने पुत्र समान पालिए। 12 वर्ष बाद इसकी वास्तविक दिव्यता प्रकट होगी। राजा ने बालक का नाम मणिकंठन रखा और उसे अपने पुत्र के रूप में पाला। बाल्यावस्था से ही वो अद्भुत तेज से युक्त था, अजय और धर्म का रक्षक। जब राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया तो रानी और एक मंत्री ने षड्यंत्र रचा। रानी ने असाध्य बीमारी का नाटक किया। मेरे सिर में असहनीय पीड़ा है। वैद्य को बुलाया गया और उसने कहा, महाराज, इसका केवल एक ही उपचार है, बाघिन का दूध। राजा स्तब्ध रह गए। बाघिन का दूध? ये तो असंभव है। तभी मणिकंदन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी चिंता न करें, मैं स्वयं बाघिन का दूध लाऊंगा। इस षड्यंत्र का उद्देश्य था मणिकंदन का अंत, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसने ये चुनौती स्वीकार की और धनुष बाण लेकर घने जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में उसका सामना हुआ राक्षसी महिषी से। महिषी ने अट्टहास किया, मैं हूं महिषी, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। कौन है जो मुझे चुनौती देने का साहस करता है? मैं हूं हरिहर पुत्र, धर्म का रक्षक, अय्यप्पा। आजुथा नदी के किनारे भयंकर युद्ध छिड़ गया। दिव्यास्त्रों की वर्षा हुई, धरती कांप उठी और अंततः अय्यप्पा ने महिषी का वध कर दिया। वध होते ही उसका श्राप टूट गया और वो अपने सुंदर दिव्य स्वरूप अप्सरा लीला में परिवर्तित हो गई। वो बोली, प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्त किया। अय्यप्पा ने अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लिया था। विजय के पश्चात अय्यप्पा बाघ पर सवार होकर राजमहल लौटे। उनके पीछे देवताओं का झुंड बाघ और बाघिन के रूप में चल रहा था। राजा राजशेखर ने यह दिव्य रूप देखा और उनके सभी संशय मिट गए। ये साधारण बालक नहीं, स्वयं हरिहर पुत्र हैं। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अय्यप्पा से क्षमा मांगने लगी। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं देवलोक के लिए प्रस्थान करूंगा। राजा ने विनती की, प्रभु, अपनी भक्ति के लिए हमें एक पवित्र स्थान प्रदान करें। अय्यप्पा ने अपना धनुष उठाया और एक बाण छोड़ा। वो दूर एक पर्वत पर जाकर गिरा। अय्यप्पा बोले, जहां ये बाण गिरा है वहीं मेरा निवास होगा। वो स्थान था शबरीमाला, जहां शबरी ने भगवान राम के समय तपस्या की थी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।